80% Indian engineers are unemployed. मतलब अपने भारत में जितने भी लोग इंजीनियर्स हैं उसमें से 80% लोग आज के टाइम पे अनएम्प्लॉयड है, बेरोजगार है माय डियर फ्रेंड्स. उसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूशंस की अगर मैं बात करूं, आज इंडिया में करीबन मेडिकल की अगर मैं बात करूं 1. लास्ट ईयर का डेटा है, 2024 का डेटा है, मेडिकल में नियरली 1.5 लाख लोगों को सीट्स मिला. आईटीआई इंस्टीट्यूशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में करीबन 25 लाख लोगों को सीट मिला. इंजीनियरिंग में करीबन 12.5 लाख लोगों को सीट मिला. और पूरा मिलाओगे टोटल सीट्स इन इंडिया 39 lakhs. और ताजुब की बात यह है, ये 39 लाख लोग ऐसे हैं जिनको सीट मिला और जिन्होंने एग्जाम लिखा, इनकी गिनती कितनी है पता है? 4 करोड़ से ज्यादा लोग जिन्होंने एग्जाम लिखा. उसके अलावा हिंदू टुडे का एक आर्टिकल आता है कोविड के टाइम पे, राइट? इसमें लिखा हुआ है एन एस्टिमेट 12.2 crore Indian at the time of COVID. फाइनेंशियल एक्सप्रेस अपने डायरेक्ट सेलिंग के बारे में क्या बोलते हैं माय डियर फ्रेंड्स? अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडिया की मैं बारे में बात करूं, इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल आता है जिसमें लिखा हुआ है इंडिया मूव्स टू 11th पोजीशन ग्लोबली माय डियर फ्रेंड्स. मतलब आज पूरी दुनिया में अपना भारत 11th पोजीशन पे है माय डियर फ्रेंड्स, राइट? उसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल आता है पूरी दुनिया में इंडियन डायरेक्ट सेलिंग 11th पोजीशन पे है और आने वाले 10 साल में इंडियन डायरेक्ट सेलिंग दुनिया की टॉप 5 डायरेक्ट सेलिंग में होने वाली है माय डियर फ्रेंड्स. मैं बोल नहीं रहा हूं, टाइम्स ऑफ इंडिया बोल रहा है. उसके अलावा फाइनेंशियल एक्सप्रेस क्या बोलता है डायरेक्ट सेलिंग के बारे में? द अपकमिंग ट्रेंड इन इंडिया इज डायरेक्ट सेलिंग माय डियर फ्रेंड्स, राइट? उसके बाद इकोनॉमिक टाइम्स क्या बोलता है? इंडियन डायरेक्ट सेलिंग मार्केट 2025 to touch 64,500 crores my dear friends. मैंने अब तक जित रैंक होल्डर्स है माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ी बात है, राइट? सेकेंड सबसे बड़ी बात, आज माई लाइफस्टाइल में करीबन 14,500 प्लस इंटरनेशनल फॉरेन ट्रिप अचीवर्स है माय डियर फ्रेंड्स, राइट? शायद से इस बात को आप थोड़े कम ताली बजा रहे हो, बट मैं चाहता हूं आप लोग जोर से ताली बजाओ. मालूम है क्यों? सुन लो क्यों मालूम है? ये 14,500 जो लोग हैं ना, इसमें से 70% लोग ऐसे हैं जिन्होंने उनकी जिंदगी में कभी भी, एग्जाम्पल मुंबई टू दिल्ली जाने के लिए भी कभी हवाई जहाज में नहीं बैठे. ये लोग ऐसे हैं जिन्होंने उनकी जिंदगी में कभी पासपोर्ट भी नहीं बनाया और माई लाइफस्टाइल प्लेटफॉर्म के थ्रू उनके जिंदगी का सबसे पहला फ्लाइट का ट्रिप हुआ फॉरेन माय डियर फ्रेंड्स. बहुत बड़ी बात है. उसके बाद आज करीबन पूरे भारत में माई लाइफस्टाइल में करीबन 950 प्लस सीलिंग अचीवर्स है माय डियर फ्रेंड्स. मतलब 950 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो माई लाइफस्टाइल से हर हफ्ता 2,10,000 लेते हैं माय डियर फ्रेंड्स. उसके बाद माई लाइफस्टाइल में करीबन 2,200 प्लस अवार्ड एंड रिवॉर्ड अचीवर्स है. उसके बाद माई लाइफस्टाइल में करीबन जैसे अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी एक चीज बोलते हैं, क्या पता है?
अगर इंडिया के एंटरप्रेन्योर्स को आगे बढ़ना है, हर एक इंडियन को स्किल इंडिया को डेवलपमेंट करना पड़ेगा। राइट और रॉन्ग? मैं बहुत प्राउड है शेयर करने में, पूरे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में माई लाइफस्टाइल ही ऐसी वन एंड ओनली कंपनी है जिन्होंने 40,000 से ज्यादा लोगों को स्किल इंडिया में पास करा है। माय डियर फ्रेंड्स, 40,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार देगा। माय डियर फ्रेंड्स, टाइम और युवा और यूथ के दिमाग में एक और एक नाम आएगा जिसका नाम है MI लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय। कि हम लोग आज इंडिया में है, इंडिया में नंबर 1 है। आने वाले टाइम में आपको वादा करता हूं, जिस दिन माई लाइफस्टाइल जो भी कंट्री जाए उधर इंडिया और माई लाइफस्टाइल का नाम ऊंचा रखेगा। माय डियर फ्रेंड्स, और माई लाइफस्टाइल ने सिर्फ और सिर्फ 11 साल में खड़ा किया। माय डियर फ्रेंड्स, उसके बाद अगर मैं माई लाइफस्टाइल के कंपनी के टर्नओवर की परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं, आज बहुत प्राउडली शेयर करता हूं, आज माई लाइफस्टाइल का साल का ऑन एन एवरेज 1500 करोड़ का टर्नओवर है। माय डियर फ्रेंड्स, माई लाइफस्टाइल का। उसके बाद अगर माई लाइफस्टाइल की इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं, अगर मैं माई लाइफस्टाइल के ऑपरेशनल रीच की अगर मैं बात करूं, करीबन माई लाइफस्टाइल में 6 रीजनल ऑफिसेस है। जो नए लोग हैं उनके लिए भाई, कि माई लाइफस्टाइल एक ऑफिस दिल्ली में रख के बैठा नहीं है। आज माई लाइफस्टाइल के करीबन 6 रीजनल ऑफिस किधर है? दिल्ली, गुवाहाटी, कलकत्ता, चेन्नई, कोची और मुंबई। इधर तक रुका नहीं है, ये है रीजनल ऑफिसर्स। अगर मैं माई लाइफस्टाइल की स्टेट ऑफिसर्स की बात करूं, आज करीबन इंडिया में 9 स्टेट ऑफिसर्स है। किधर है? जीरकपुर, अगरतला, रायपुर, जयपुर, अहमदाबाद, लखनऊ, भोपाल, बैंगलोर और कोयम्बतूर। माय डियर फ्रेंड्स, राइट, ये है माई लाइफस्टाइल का इंफ्रास्ट्रक्चर। और इन डिटेल इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं, आज माई लाइफस्टाइल के पास करीबन 18 वेयरहाउस है। उसके अलावा माई लाइफस्टाइल के करीबन 70 ऑफलाइन इंडिया शॉपिंग के स्टोर्स है। उसके अलावा माई लाइफस्टाइल के पास करीबन मोर देन 15+ ऑनलाइन पिकअप सेंटर है। माय डियर फ्रेंड्स, ये है माई लाइफस्टाइल का थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। उसके अलावा अगर मैं POCs की बात करूं, बहुत प्राउडली शेयर करता हूं, आज पूरे भारत में माई लाइफस्टाइल का 850+ पिकअप सेंटर्स है। माय डियर फ्रेंड्स, करेक्ट। उसके अलावा अगर मैं अपनी प्रोडक्ट्स की बात करूं, भाई मैं बात नहीं करना चाहता हूं, आप लोगों से सुनना चाहता हूं, कैसे मैं अपने प्रोडक्ट्स जबरदस्त है नहीं है सर। अगर मैं अपने माई लाइफस्टाइल के प्रोडक्ट्स की अगर मैं बात करूं, बहुत प्राउडली शेयर करता हूं, अगर माई लाइफस्टाइल की कंपनी के प्रोडक्ट की अगर सर्टिफिकेशन क्वालिटी की अगर मैं बात करूं, राइट, आज माई लाइफस्टाइल में क्या क्या सर्टिफिकेशन है? आयुष प्रीमियम मार्क है, और एक सर्टिफिकेट है, RNB का मार्क है, FSSI का मार्क है, नॉन जियो का मार्क है, GMP का मार्क है, GRA। टाइम में जो कोई भी यूथ, जो कोई भी युवा सोचे मुझे मेरी जिंदगी में कैरियर चाहिए, वादा करता हूं आने वाले टाइम में टॉप 10 लोगों के दिमाग में चॉइसेस बनेगा माई लाइफस्टाइल। माय डियर फ्रेंड्स, राइट, विथ लर्निंग, अर्निंग एंड ग्रोथ। और आने वाले टाइम में जो कोई भी सोचे मुझे मेरी जिंदगी में कैरियर चाहिए, और वादा करता हूं हमेशा उसके दिमाग में माई लाइफस्टाइल का नाम आएगा। माय डियर फ्रेंड्स, ये है माई लाइफस्टाइल का विजन, राइट। एक और एक विजन है जिसमें इधर डाला नहीं है, और वो विजन मालूम है क्या है सर?
माई मैनेजमेंट क्यों अपनी पॉकेट से हर साल कोई ना कोई कॉन्टेस्ट देता है? थाईलैंड, राइट? कैसे गिविंग बैक टू सोसाइटी देता है? इधर बहुत साल पहले महाराष्ट्र में बहुत बड़ा फ्लड हुआ था, क्या राजेश यादव जी? उस टाइम पे माई लाइफस्टाइल ने करीबन 25 लाख का चेक दिया था फॉर द रिलीफ फंड। सबको दिखाई दे रहा है? टू द चीफ मिनिस्टर। ये पहला। उसके बाद माई लाइफस्टाइल ने कोविड के टाइम पे क्या क्या था? पहला 65,000 लोगों को अवेयरनेस दिया था माई लाइफस्टाइल के थ्रू। उसके बाद पूरे भारत में 1 लाख से ज्यादा लोगों को खाना दिया था। उसके बाद सर बैक, उसके बाद पूरे भारत में पीपी किट्स और N95 मास्क 25,000 लोगों को दिया था। उसके बाद पूरे भारत में 300 से ज्यादा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर दिया था। उसके बाद करीबन माई लाइफस्टाइल ने 100+ कोविड के टाइम पे बेस्ट अटेंडेंस किए थे, राइट? ये हुआ कोविड के टाइम पे माई लाइफस्टाइल ने क्या किया था, राइट? उसके बाद अगर मैं केरला की बात करूं, कोविड के टाइम पे बहुत सारे लोगों का एजुकेशन चला गया था। उस टाइम पे माई लाइफस्टाइल ने केरला में बहुत सारे यंगस्टर्स और यूथ को डोनेट किया था आईपैड्स। उसके बाद फूड डिस्ट्रीब्यूशन टू नीडी वंस इन द टाइम ऑफ पैंडेमिक। इधर आप अगर देख सकते हो, ये माई लाइफस्टाइल के लोग, माई लाइफस्टाइल मैनेजमेंट के लोग, ये अपना आलोक पांडे सर कितने सारे लोगों को N95 मास्क दे रहे हैं, कितने सारे लोगों को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं। एक कर्नाटका, एक केरला की गवर्नमेंट जिसको हम ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर दे रहे हैं। उसके बाद ये अगर आप देख सकते हो, इधर मेरे पापा है, हम लोग उस टाइम पे चेन्नई में करीबन जो लोग इल थे उन लोगों को 100+ बेड्स प्रोवाइड किए थे माय डियर फ्रेंड्स, राइट? उसके अलावा अगर एक कलर टीवी दिया था केरला में। उसके बाद अगर मैं नॉर्थ ईस्ट की बात करूं, उस टाइम पे ये थे एक्स चीफ मिनिस्टर जो करंटली आयुष के मिनिस्टर है, राइट? उस टाइम पे माई लाइफस्टाइल ने करीबन 15-20 लाख का चेक दिए थे जब असम में बाढ़ आई थी। उसके बाद लेटेस्ट और ये ब्लड डोनेशन, शायद से आप लोग जानते नहीं हो, हर साल 11 फेब को क्या है पता है? प्रवीण सर का बर्थडे। उस टाइम पे अपने महाराष्ट्र के लोग, नॉर्थ ईस्ट के लोग, पीपल फ्रॉम साउथ मालूम है क्या करते हैं? 11 फेब को ब्लड डोनेशन करते हैं फॉर द नीडी वंस माय डियर फ्रेंड्स। सो दिस इज व्हाट आई कॉल गिविंग बैक टू सोसाइटी, राइट दोस्तों? उसके बाद ये रिसेंटली अगर आपने न्यूज में पढ़ा होगा, वायनाड में फ्लड्स आया था। उस टाइम पे माई लाइफस्टाइल में वापस 25 लाख चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में डाला था, राइट? मेरा एक ही एक सवाल है सर, ओनली वन क्वेश्चन। अगर वाले कितना है, लेकिन एक रिपोर्ट के हिसाब से हिंदूज का एक रिपोर्ट आता है, इसमें लिखा हुआ है लास्ट 10 साल में 22 करोड़ इंडियन यूथ गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किए और 22 करोड़ में से 7 लाख लोगों को नौकरी मिली है माय डियर फ्रेंड्स। यह है गवर्नमेंट जॉब के बारे में। उसके अलावा जो गवर्नमेंट जॉब्स जो इधर लिखा हुआ है, ओवर 93,000 कैंडिडेट्स जिन्होंने पीएचडी किया है, उसमें से 3,700 लोग अप्लाई किए। किसके लिए पता है? प्यून की नौकरी के लिए। और किधर हुआ है? यूपी देश में। सबको दिख रहा है सर आर्टिकल? ये है यूपी का सिनेरियो क्या है। इधर महाराष्ट्र से लीडर्स आए हैं। महाराष्ट्र की रिपोर्ट के हिसाब से रिपब्लिकन रिपोर्ट आते हैं, उसमें लिखा हुआ है ओवर 10 लाख MBA PhD होल्डर्स इंजीनियर्स अप्लाइड फॉर 4,600 क्लर्क का जो काम होता है ना, उसके लिए अप्लाई किया माय डियर फ्रेंड्स। ये है सिनेरियो। आर्टिकल है जो टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल में आते, इसमें क्या लिखा हुआ है सर? 3rd स्टूडेंट ends life in कोटा दिस ईयर।
ये साल तो अभी शुरू हुआ है और जिंदगी के बाद भी आज करीबन करीबन माई लाइफस्टाइल में 2700 प्लस ऐसे लोग हैं जो नॉमिनी फैसिलिटी के थ्रू उनका धंधा उनका घर चला रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। उसके बाद जिंदगी में एक चीज सुना था सीखा था आज शेयर करता हूं। अगर सरस्वती चाहिए अगर लक्ष्मी चाहिए तो सरस्वती के सामने झुकना पड़ेगा। राइट और रॉन्ग? ऐसे ही अगर मैं अपने हार्वर्ड सक्सेस एकेडमी की अगर मैं बात करूं बहुत प्राउडली शेयर करता हूं। आज पूरे भारत में हार्वर्ड सक्सेस एकेडमी ने करीबन 20 लाख लोगों को एजुकेशन दिया है कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है माय डियर फ्रेंड्स। ये बहुत बड़ी बात है। अगर मैं हार्वर्ड सक्सेस एकेडमी की बात करूं आज हार्वर्ड कौन से टाउन रीजन्स में पहुंचा है तो बहुत प्राउडली शेयर करता हूं। आज पूरे भारत में हार्वर्ड सक्सेस एकेडमी के थ्रू 400 प्लस सिटीज टाउन और पूरे 400 प्लस सिटी प्लस टाउन्स रीच किए माय डियर फ्रेंड्स हार्वर्ड सक्सेस एकेडमी के थ्रू। ये बहुत बड़ी बात है नहीं है सर? एआई के बारे में आज एआई के कारण जितने भी लोग इधर गवर्नमेंट बैंक्स में काम करते हैं उनके लिए है। इसमें लिखा हुआ है एआई विल रिमूव बैंकिंग जॉब्स बाय 2 लाख इन नेक्स्ट 5 years माय डियर फ्रेंड्स। उसके अलावा बिजनेस लाइन का एक आर्टिकल आता है जो नया ट्रेंड चल रहा है युवा में सर स्टार्टअप। आज वही स्टार्टअप के कारण एक रिपोर्ट आता है इन 2023 करीबन 11,000 यूथ यंगस्टर्स को बेरोजगार कर दिया था माय डियर फ्रेंड्स। उसके बाद एक रिपोर्ट आता है जिसमें और रिपोर्ट का सोर्स कौन है वो भी दिखा देता हूं। जो ग्लोबल लीडर है वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू इसमें लिखा हुआ है इंडियंस आर वर्किंग द मोस्ट एंड अर्निंग द लीस्ट। उसका मतलब मालूम है क्या है? हम इंडियंस काम ज्यादा करते हैं लेकिन टाइम उससे ज्यादा देते हैं। ये पूरी दुनिया का सिनेरियो है और इसमें लिखा हुआ है एवरेज वर्कली आवर्स वर्क इंडियंस हफ्ते का 50 घंटा काम करता है और कमाता कितना है? 5, 10, 15, 20, 30 हजार। उसके ऊपर नहीं कमाता भाई। राइट और रॉन्ग? उसके बाद एक और एक 2024 का रिपोर्ट है और इसका सोर्स कौन है? फोर्ब्स। नाम सुना होगा आपने फोर्ब्स का। फोर्ब्स क्या बोलता है? अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया फ्रॉम 2008 टू 2024। अगर आप ये देख सकते हो कि इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट 2020 में बढ़ गया था बिकॉज ऑफ कोविड, लेकिन 2024 में 2020 से ज्यादा बढ़ा है माय डियर फ्रेंड्स। राइट? आज अपन ने सब कुछ देखा क्या सर? अपन ने सब कुछ देखा।